नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाचूडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। प्रारंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जैन पाठशाला में, जिसमें हम समझ रहे हैं सम्यक दृष्टि के 8 अंग। सम्यक दृष्टि जीव सुखी है तो किस आधार से सुखी है? क्या उस सुख का आधार क्या हमें भी मिल सकता है? तो कहा वो सम्यक दृष्टि जिस प्रकार से सुखी है, हम भी उस प्रकार से ही सुखी हो सकते हैं। उस सुख के लिए हमें कोई पदार्थ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए। वो सुख अपने पास ही है, वो गुण अपने पास ही हैं, बस उनको पहचानने की देर है। हम उन गुणों को पहचान लेंगे, वे अंग हम में प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है हमें उन गुणों को पहचानना है। हमें उन गुणों को पहचानते ही वे अंग हमें प्रकट हो जाएंगे, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सम्यक दृष्टि के 8 अंग देख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के पास कौन कौन से 8 अंग होते हैं। एक बार हम नाम देख लेते हैं वो कौन से 8 अंग हैं। तो कहा कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दृष्टि के 8 ऐसे अंग हैं जिसके कारण वो सदा सुखी रहता है। हम सबके साथ कोई ना कोई कथा देख रहे हैं एक एक के साथ, कि निशंकित अंग में अपना अंजन चोर प्रसिद्ध हुए। तो एक अंग में एक व्यक्ति को प्रसिद्ध तो किया, लेकिन बाकी 7 के 7 अंग भी उनमें ही पाए जाते हैं, बस प्रसिद्धि के लिए एक में है। जैसे कि जिसका व्यक्तपना अधिक हो जाता है तो उसको, अभिव्यक्ति जिसकी ज्यादा हो जाती है, उसको उस अंग में प्रसिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास बस एक ही अंग है, उनके पास आठों के 8 अंग विद्यमान है। ऐसे ही हमने निकांक्षित अंग देखा था। निकांक्षित अंग में हमने अनंतमती जी की कथा देखी थी। तो अनंतमती जी के पास भी 8 ही गुण थे, ऐसा नहीं कि निकांक्षित गुण ही था। ऐसे निर्विचिकित्सा गुण देखा था, उसमें हमने उद्यायन राजा की कथा देखी थी। तो मात्र वे उद्यायन राजा के पास निर्चिकित्सा गुण हो ऐसा ही नहीं, उनके पास बाकी सब गुण थे। ऐसे ही सभी कथाओं में हम देखेंगे तो सभी के पास सभी अंग होते हैं। आज बहुत बढ़िया गुण की चर्चा, आज बहुत बढ़िया अंग की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो 5वें नंबर का अंग है जिसका नाम है उपगूहन। क्या है उसका नाम? उपगूहन। प्रारंभ करते हैं। एक छोटा बच्चा जब बचपन में साइकिल चला के गिर जाया करता था, या कोई से भूल हो जाया करती थी, तो हम सब उस पे हंसा नहीं करते थे, हम उसको सिखाया करते थे, बेटा कुछ नहीं होता, अभी साइकिल से गिर गए हो, एक बार फिर से कोशिश करो, अभी फिर साइकिल चलाना सीख जाओगे, अभी फिर साइकिल चलाना सीख जाओगे। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन तुम उठो फिर से करो। एक बार को सड़क पे अन्य लोग हो सकते हैं वो उस पे हंस रहे हो, लेकिन उसके घर वाले हमेशा उसका प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, नहीं बेटा कुछ नहीं होता, अभी गलती हुई है, आगे एक और बार कोशिश करो, एक और बार कोशिश करो। उनके ये वचन इस कारण निकलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमें गुणों को, हमें दोषों को नहीं देखना है, हमें उसको, उसके जो गुण हैं उसको बढ़ाना है। अगर हम उसके दोषों को देखेंगे कि वो गिर गया, हम घर वाले भी उस पर हंसने लगेंगे, तो जिंदगी भर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा।
जब भी चलाएगा हमेशा गिरेगा। तो एक साइकिल चलाने में भी उसको, बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना हो तो उसमें भी हम उसको हमेशा क्या क्या प्रोत्साहन करते हैं? कुछ नहीं होता, अभी गिर गए हो, एक और बार कोशिश करो। सबसे होता है, गिर गिर पिट के सीखते हैं, थोड़े नाखून थोड़े घुटने तो छिलते ही हैं, एक और बार कोशिश करो। मतलब कि हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है गुणों के प्रति, कि गुण बढ़े, दोष ना बढ़े। दोष तो सब देखते हैं, लेकिन गुण देखने वाले बहुत कम होते हैं। और वो गुण देखने वाले हमारे हितैषी, हमारे माता पिता ही हैं, जो हमें बताते हैं कि हम ऐसा करें तो हमारे साथ भला होगा। मतलब कि यहाँ पे उपगुहन अंग में जिसकी चर्चा होने जा रही है वो ये है, उपगुहन अंग कहता है कि दृष्टि दोषों पे ना जाए। किस पे जाए? दृष्टि जानी चाहिए हमारी गुणों पे। अगर हमारी गुणों को देखने की दृष्टि है, गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि है, तो उस सामने वाले व्यक्ति में कितने ही दोष हों, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। क्या है, हमें, हम किसी के दोष देखते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी दृष्टि ही दोषों पर है। क्या है, हमारी आंखें ही ऐसी हो गई हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसे ही करेगा हम उस गलती को देखेंगे, हम उस गलती को देखेंगे। हमें सामने, क्या है, हमें दोष देखने की इतनी आदत हो गई है कि सामने में कितने ही गुण हो, हमसे ज्यादा गुण हो, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि दोषों पे है। जैसे कहा जाता है, टीचर होता है, टीचर टीचर को कॉपी चेक करते करते इतनी आदत हो जाती है कि उस टीचर को बच्चे के सही आंसर नहीं दिखते हैं, उसको दिखते हैं कहाँ गलती है। वो टीचर खुद कहता है हमारी नजर तो ऐसी है, जहां गलती होती है वहीं पे लाल निशान चल जाता है, वहीं पे लाल निशान चल जाता है। वो खुद कहते हैं, मतलब कि सीधा दृष्टि कहाँ जाती है? दोषों पे जाती है। दृष्टि कहाँ नहीं जाती? गुणों पे नहीं जाती। अब ऐसे जैसे अध्यापक और ऐसे ही उसके स्टूडेंट्स भी, ऐसे एक बार अध्यापक अपनी कक्षा में छोटे बच्चों को गिनती पढ़ा रहा था। तो गिनती पढ़ा रहे थे कि गिनती कैसे होती है, तो टेबल पढ़ा रहे थे कि सोचो 10 की टेबल पढ़ा रहे हो। तो 10 की टेबल पढ़ाते पढ़ाते वो सारे बच्चे बहुत सारे बैठे हुए थे क्लास में, 10 की टेबल पढ़ा रहे थे वे। तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, ऐसे करते करते 10 इंटू 9 90, फिर 10 इंटू 10 200, ऐसा उन्होंने बोल दिया। 10 इंटू 10 200, सही है ऐसा? सारे बच्चे टीचर पे चढ़ पड़े, मास्टर जी पे चढ़ पड़े कि टीचर आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? 10 इंटू 10 तो 100 होता है, 10 इंटू 10 200 कब से होने लग गया? तो उन टीचर ने उन सारे बच्चों को ये समझाया कि मैंने 9 तक जो गिनती गाई, 10 से लेके हमने 90 तक गए, वहां तक मैंने एक गलती नहीं की, और मैंने एक गलती की, आप सबने उस पर देखा। उस समय टीचर का उद्देश्य उनको गणित पढ़ाना नहीं था, उनको एक सीख सिखाना था कि हम हमेशा गलतियों को नहीं देखें, हम हमेशा दोषों को नहीं देखें। जिस समय हम, हमारी दृष्टि दोषों पे होगी, हम हमेशा दूसरों से दोष ही ग्रहण करेंगे। अगर हमें गुण ग्रहण करने हैं तो दृष्टि भी हमारी गुणों पे होनी चाहिए। सामने वाले के गुण हम कैसे अट्रैक्ट करें? क्या है, हम लोग दूसरों के दोष तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अपने गुणों का बखान ज्यादा करते हैं कि मेरे में ऐसे गुण, मेरे में ऐसे गुण। यहाँ पे उपगुहन अंग में कहा जा रहा है, अपने गुण को भी छुपाओ और दूसरे के दोषों को छुपाओ, अपने गुणों को ऐसे उजागर मत करो। जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा जाता है, ये 3 रत्न है। जैसे एक हमारे पास 3 रत्न मिल जाए, 3 कोहिनूर मिल जाए, बहुत कीमती, बेशकीमती, तो अब बताओ उन 3 कोहिनूर हमें, अगर हमें मिल गए हैं, तो उसको हम जग जाहिर करेंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगवाएंगे, मेरे पास 3 कोहिनूर है, मेरे पास 3 कोहिनूर है, ऐसे टीवी में पट्टियां निकलवाएंगे नीचे। उस सब बातों को छुपा के रखेंगे, क्योंकि डर किस बात का है? कि चोरी ना हो जाए उसकी, तो उस बात को गुप्त रखेंगे। ऐसे यहाँ पे ज्ञानी जी कहते हैं कि अगर हमारे पास गुण है, अगर हमारे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, तो उसको ज्यादा उजागर मत करो। अगर हमने उनको ज्यादा उजागर किया, तो ये विषय कषाय रूपी चोर इतने भटक रहे हैं संसार में कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न लूट के ले जाएंगे। मतलब कि ज्ञानी जीवों का हमेशा एक ही उद्देश्य, एक ही वो कथन करते हैं कि हमें अपने गुणों का खुद से उजागर नहीं करना चाहिए। सोचिए, हम मंदिर जाते हैं, तो मैं पूछता हूँ हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं, 10 पूजन करते हैं, उसके बाद स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद एक माला फेरते हैं,
उसके बाद अगर स्वाध्याय चल रहा है तो थोड़ा स्वाध्याय भी कर लेते हैं, फिर घर पे आते हैं, थोड़ा फिर घर पे भी पढ़ लेते हैं। मतलब पूरी दैनिक दिनचर्या हमारी होती है। क्यों होती है? अधिकतर तो हमारी दूसरों को दिखाने के लिए होती है कि अपने गुणों का उजागर क्या है, सामने वाले दूसरों के गुण तो पूछते नहीं है। अब व्यक्ति अंदर ही अंदर कुटता रहता है कि कोई मेरे से पूछ नहीं रहा, मेरे में इतने गुण है, मेरे में इतने गुण हैं। हम मंदिर सुबह 6 बजे जाते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए। हम 7 पूजन 8 पूजन करते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए, देखो मैं 8 पूजन करता हूँ। देखो कितनी लय लय में करता हूँ, कितने स्वर में करता हूँ, कि मेरी विधि चलाने की कितनी बढ़िया विधि है, अर्घ चढ़ाने की कितनी बढ़िया विधि है। मतलब ये सारे काम हम दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, गुणों का उजागर करने के लिए करते हैं, क्योंकि कोई हमसे सामने वाला तो पूछता ही नहीं है। जैसे 10 लक्षण पर्व चल रहे हों, हम मंदिर में जाएँगे क्योंकि 10 लक्षण पर्व में सब उपवास करते हैं तो थोड़ा सबका मुँह थोड़ा-सा लटक जाता है, क्योंकि ख भोजन नहीं किया थोड़ा मुँह लटक जाता है। सामने वाला कोई पूछे ना पूछे, अगर हमें अपने गुण बताने हैं कि हमने उपवास किया है, तो हम सामने वाले व्यक्ति से चर्चा चालू करते हैं, "क्यों भैया आज आपने उपवास रखा है क्या?" वो कहता है, "मैंने तो नहीं रखा।" अब सामने वाला व्यक्ति खुद ही पूछेगा, "अच्छा आपने रखा है उपवास आज?" हम दूसरे को खुद बताना चाहते हैं कि मैंने आज उपवास किया, सामने वाला नहीं पूछेगा। हम एक शादी में गए, बहुत सुंदर कपड़े पहन के गए, तो दूसरे से चर्चा चालू कर दी अपने रिश्तेदारों से, "और भाई बड़े सुंदर लग रहे हो आज, बड़े अच्छे कपड़े लग रहे हैं।" वो सामने से कहेगा वो सामने से कहेगा, "भैया ये तो बहुत पुराने कपड़े हैं, कितनी बार पहन चुका।" "अच्छा आपके नए कपड़े होंगे।" "हाँ, हाँ, मैंने कल ही नए खरीदे हैं अभी-अभी। कल ही गया था और 10,000 के कपड़े खरीद के आया।" सामने वाला नहीं पूछता, हम अपने गुणों को उजागर करना चाहते हैं। हर समय गुणों का उजागर करना चाहते हैं और दूसरे के दोषों को नहीं ढकना चाहते हैं। ये तो मैंने बात की कि हम अपने गुण जग ज़ाहिर करना चाहते हैं, सबको अपने गुण पता लगने चाहिए। एक बार विचारिए आपके पास पहली बात तो ये हमें अपने गुण उजागर नहीं करने चाहिए और अगर हम उजागर कर भी रहे हैं तो विचारिए कौन से गुण उजागर कर रहे हैं? क्या वो गुण सबको बताने लायक हैं? अपने पाप किए हुए कार्य जो हम इतने पाप कर रहे हैं, हम उसको उजागर कर रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इसमें इसमें अपने को बड़ा मान के दूसरे को बता रहे हैं, मेरे पास पहले 4 कपड़े थे, अब मेरे पास 10 हो गए हैं। पहले मेरे पास 2 घर थे, अब मैंने 5 घर ले लिए हैं और मेरे पास पहले 2 गाड़ी थी, अब मैंने 5 और ले ली हैं। अपना परिग्रह दूसरे को बता रहे हैं, अपना पाप दूसरों को बता रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम अपना गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, भैया ये पाप का अनुवाद है। परिग्रह को दूसरे को बता रहे हैं, देखो मेरे पास कितना परिग्रह है, मेरे पास कितना परिग्रह है। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानी जीव कभी भी गुणों का उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि याद रखना अपने गुण दूसरों को अधिक बताएँगे, अपना गुणों का अनुवाद दूसरे को अधिक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे ये रत्न हैं, तो रत्न को चोरी करने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं बाहर। विषय कषाय रूपी चोर बहुत हैं। अपने गुण हम अधिक बताएँगे, अधिक गुणों का बखान करेंगे, तो विषय कषाय रूपी इतने चोर हैं कि वो गुण हमारे दोषों में बदल जाएँगे। हमारे गुण वो दोषों में बदल जाएँगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। कभी-कभार तो हम अपने दोषों को पहचान नहीं पाते कि हम में क्या दोष हैं, बस उसको जग ज़ाहिर करने लग जाते हैं। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए बात ये है, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा है और आधा गिलास खाली है। अब हमारी दृष्टि है हम उस गिलास को कैसे देखते हैं, उदाहरण बहुत पुराना है, लेकिन बिल्कुल सटीक है कि हम उस गिलास को कैसा देख रहे हैं, जिसको प्यास लगी है वो आधा गिलास पानी पी के भी प्यास बुझा लेगा और जिसको प्यास नहीं बुझानी है बस दोष देखने हैं वो यही कहता रहेगा, मंगाया 1 गिलास पानी था, आधा गिलास लिया है। दृष्टि कहाँ है हमारी? हम दृष्टि हमेशा गुणों पे देंगे, गुणों पे दृष्टि देंगे तो अपने भी गुण बढ़ेंगे, दृष्टि दोषों पे देंगे तो अपने ही दोष बढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। हम एक बगीचे में जाएँ, बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में देखें तो इतने सारे फूल पत्तियाँ बहुत खिलखिला रहे हैं और अगर नीचे दृष्टि करें तो देखते हैं कि थोड़े सूखे पत्ते भी हैं, थोड़े फूल टूटे हुए हैं। अब आप बताओ अगर आप एक बगीचे में जाओगे तो आप क्या देखोगे? वो खिलखिलाते फूल, वो खिलखिलाते पेड़, खिलखिलाती पत्तियाँ या मुरझाए हुए फूल, मुरझाई हुई पत्तियाँ क्या देखना पसंद करोगे? यही देखना पसंद करेंगे खिलखिलाते फूल। जब हम एक
बगीचे में जाके ऐसी चीज देखना चाहते हैं, एक खिले हुए फूल देखना चाहते हैं, तो हम संसार में खिले हुए गुण क्यों नहीं देखना चाहते? हम उन दोषों को क्यों देखना चाहते हैं? हर समय दोषों पर दृष्टि जाती है कि इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती। सामने वाले में क्या गलती है, हम हर समय ये पकड़ने में लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि दूसरों की हमने गलती पकड़ी। दूसरों की गलती पकड़ के दूसरे को समझा दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन गलती तो तब और बढ़ जाती है, वो गलती हमारे पेट में पचती नहीं है। दूसरे की भूल अगर हमें पता लग गई है, तो वो गाँव में आग की तरह कैसे फैलती है, हमें पता ही नहीं लग पाता। मैंने गलती अभी की है, 1 घंटे बाद पूरे गाँव को पता लग जाता है, पूरे शहर को पता लग जाता है मैंने गलती कर दी। आज के ज़माने में मीडिया, हम एक गलती करें, टीवी पे आ जाता है कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की, पूरी दुनिया को पता लग जाता है। अगर वो व्यक्ति सोचे भैया गलती मैंने अभी-अभी की है, पूरी दुनिया में कैसे पता लग गया? भैया किसी के बात में किसी के दोष पचते नहीं हैं, सारे दूसरों को बताने में लगते हैं। दूसरों को पता लग जाए, दूसरों को पता लग जाए। वो व्यक्ति गली से बाहर निकले, "ए भैया आपने गलती कर दी।" हम सोचेंगे भैया इनको कैसे पता लग गया? भैया हमारे घर में ही बहुत लोग हैं जो एक-दूसरे में बात फैलाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं अपने आस-पड़ोस में कि अगर उनसे पूरे मोहल्ले की खबर जाननी हो तो उनके पास चले जाओ। उनके पास पूरे मोहल्ले की खबर है। उनके पास पूरे मोहल्ले की खबर कैसे है? क्योंकि उनकी नज़र इधर-उधर रहती है। वो हर समय दोषों को देखते हैं। अब उनके पास जाओ तो पूरे मोहल्ले की खबर पता लग जाती है आपको। मतलब कि एक होते हैं दोषों को देखना और एक होते हैं दोषों को बढ़ाना। दूसरों दोषों का उजागर करना, दूसरों तक पहुँचाना, जग ज़ाहिर कर देना। ये बात हम हमेशा गाँठ बाँध के रखें, अगर हमें दूसरे के दोषों को मिटाना है, हमें दूसरों के दोष कम करने हैं, तो कभी भी दोषों को बढ़ा के, दोषों का उजागर करके वो दोष दूर नहीं होने वाले हैं। दूसरों को बता के कभी भी दोष दूर नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। सोचो एक व्यक्ति पहले सिगरेट पीता था, पहले अकेले में सिगरेट पीता था, लेकिन अब तुमने 10 लोगों को बता दिया, पूरे मोहल्ले को बता दिया, अब वो सोचेगा अब तो पूरे मोहल्ले को पता है, पहले मैं इतने बंद कमरे में पीता था, बंद कमरे में छुप-छुप के पीना पड़ता था। अगर अब उस पूरे मोहल्ले को पता लग गई तो जो उसमें लज्जा थी अब वो भी चली जाएगी। अब तो सबको ही पता है, अब तो बाहर आराम से पिएगा वो सबके सामने। मतलब कि एक दोष और एक दोष का उजागर उस व्यक्ति में कभी सुधार नहीं ला सकता। इसीलिए कहा है कि जिसका दोष हो उसको हमेशा पर्सनली बताना चाहिए। अगर आप में उस इतनी क्षमता है कि आपको सामने वाले का दोष दिख जाए, पहली बात तो ये है कि दोष दिखने ही नहीं चाहिए, गुण ही दिखने चाहिए और अगर दोष दिख भी जाएँ, तो कहा है कि दोषों का उजागर नहीं करना चाहिए, दोषों को आपस में निपटा लेना चाहिए। मतलब कि जिस व्यक्ति की गलती थी उस व्यक्ति को समझा दो, तो वो गलती सुधर जाएगी। अगर हमारे घर में कोई लड़ाई हो जाए, तो क्या हम पूरे मोहल्ले में बताते हैं हमारे घर में लड़ाई हो गई है? हम उस बात को घर में ही दबा देते हैं। क्यों अपने दोषों को दूसरों तक बताना कि आज हमारे घर में लड़ाई हो गई, आज हमारे घर में लड़ाई हो गई, आज मार-पीट हो गई, आज इसने ये कह दिया, आज इसने वो कह दिया। दूसरों को क्यों बताना? वो इतनी समझ तो हम इतनी भी रखते हैं कि अपनी गलतियों को दूसरों तक नहीं पहुँचाना। घर में ही दबा दो सारी बातें। मतलब कि दोषों का उजागर नहीं करना, दोषों को दूसरों तक नहीं बताना। मतलब कि एक दोष उस व्यक्ति को भी दूषित कर देता है और उस मार्ग को भी दूषित कर देता है। कैसे? एक रास्ता था, एक रास्ते के बाहर लिखा था, एक रास्ते के बाहर एक बोर्ड लगा था कि ये मार्ग बहुत खराब है। क्या लिखा था? ये मार्ग बहुत खराब है। अगर हम दृष्टि दें तो वो दिखेगा हमें वो मार्ग तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी पिच बनी हुई है उसकी, ऐसा कुछ रोड खराब नहीं है। तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये मार्ग इतना ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा बोर्ड क्यों लगाया कि ये मार्ग बहुत खराब है? हमें दिख तो रहा है कि ये मार्ग बिल्कुल ठीक है। तो वो व्यक्ति बताता है कि ये मार्ग बहुत खराब है माने क्या? इस मार्ग पे जो व्यक्ति हैं वो बहुत खराब है। मतलब वहाँ पे किडनैपिंग होती है, वहाँ पे गलत काम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि ये मार्ग बहुत खराब है। क्या लिखा बोर्ड? ये मार्ग बहुत खराब है। अब एक बार कल्पना करके देखिए वो पूरे मार्ग में सारे लोग खराब नहीं है। कुछ लोग खराब हैं और कुछ लोगों के कारण दोष आया कि सारे लोग खराब हैं और सारे लोगों के कारण दोष आया कि पूरा मार्ग ही खराब है। ऐसे ही अगर
कोई ज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग में या अज्ञानी से कोई मोक्ष मार्ग में भूल हो जाए, रत्नत्रय को ग्रहण करने में भूल हो जाए, अगर हम उस व्यक्ति के दोषों को उजागर करते हैं, उस व्यक्ति के दोषों को जग जाहिर करते हैं, तो मात्र उस व्यक्ति की गलती पता नहीं लगती, वो पूरा मार्ग दूषित हो जाता है। जैसे उस मार्ग में कुछ व्यक्ति गलत थे तो पूरा मार्ग दूषित कहलाया, ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग में अगर किसी से भूल हो जाए, मोक्ष मार्ग में कोई च्युत हो जाए और उसके हम दोषों को उजागर कर दें, तो मात्र उस व्यक्ति की निंदा नहीं है, उस व्यक्ति के साथ पूरे उस मार्ग की निंदा है। सोचिए, एक एक महाराज की गलती, एक महाराज जी की गलती, एक मुनि महाराज की गलती, या एक विद्वान की गलती, एक पंडित की गलती, हमने उसको उजागर कर दिया और जग जाहिर कर दिया, अब वो पूरे में बदनाम। मात्र वो व्यक्ति बदनाम नहीं होगा, जितने विद्वान होते हैं सब पे कलंक लगेगा, जितने मुनि महाराज होते हैं सब पे कलंक लगेगा, पूरे जैन धर्म पे कलंक लगेगा। आपको पता है, जब न्यूज सुनाई जाती है अगर जैन धर्म में कुछ हो गया हो, या कुछ गलत काम हो गया हो, किसी के शील पे दोष लग गया हो, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि दिगंबरों में ऐसा काम हो गया, श्वेतांबरों में ऐसा काम हो गया है। दिगंबरों में भी थोड़े भेद हैं, श्वेतांबरों में भी थोड़े भेद हैं। वो क्या कहते हैं, जैन धर्म में ऐसा हुआ, जैन धर्म में ऐसा हुआ। मतलब गलती करे एक व्यक्ति और पूरा कलंकित कौन हुआ, पूरा मार्ग कलंकित हो गया, पूरा जैन दर्शन कलंकित हो गया। मतलब कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के दोषों को सबको बता के पूरा जैन धर्म कलंकित हो जाता है। ये आजकल एक व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम आ गया है कि व्यक्ति गलती अभी करता है और उसके जरिए पूरे संसार को पता लग जाता है कि इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये गलती की, इन्होंने इनके शील में दोष लग गया है, या इन्होंने ऐसा पाप कर लिया, इन्होंने चोरी कर ली है। उसके कारण पूरे में खबर फैल जाती है। अब वो व्यक्ति अगर सुधरना चाहे तो भी सुधरने की उसमें क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी पूरी दुनिया उसको गाली दे रही है अब। पूरी दुनिया उसके दोषों को देख रही है। अभी तक दोष बस आप देख रहे थे। जिसने गलती पकड़ी है अभी तक वो दोष देख रहा था। अब वो दोष जब जाहिर हो गया है तो वो दोष सब देखने लगे हैं। पूरी दुनिया गाली देने लग गई है। अब वो जो थोड़े दोष कम भी हो सकते थे, वो सुधरने के चांस भी चले गए हैं। थोड़े से जो चांस थे, वो हमारी ही गलती के कारण है। क्योंकि हमारे पेट में कोई बात पचती नहीं है। हम हर बात को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। हर बात तक दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं। या कहें कि अगर किसी ने एक गलती कर दी हो, किसी का एक दोष हो गया हो, तो उस दोष को भूलते नहीं है। उन दोषों को सबको याद रखते हैं। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। और वो हर समय याद रखते हैं, और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको उजागर कर देते हैं। हम अपने पेट में इकट्ठी करते रहते हैं और फिर एकदम पूरे बम की तरह फूल जाते हैं। सब में फैला देते हैं वो बात। तुमने ऐसा किया था ना मेरे साथ, अब देखो मैं पूरे जग को बता दूंगा तुमने ऐसा किया। जो ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैकमेलिंग कैसे होती है? जो तुमने पाप कर्म किया था ना, मैं तुम पूरी दुनिया को बता दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा मैं। मतलब कि एक दोष और एक दोष का उजागर उस व्यक्ति को बर्बाद करके रख देता है। यहाँ पे तो ज्ञानी जीव कह रहे हैं, ज्ञानी जीवों को जो उपगुहन नाम का अंग होता है, वो कह रहे हैं ज्ञानी जीवों को उपगहन नाम का अंग इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे को, पहली बात तो दोषों को देखते नहीं है, हर समय गुणों को ग्रहण करने की बुद्धि होती है। वैसे भी दूसरे के दोषों को देख के करेंगे क्या हम? दूसरे के दोषों को सीख के हमें कुछ मिलने वाला है? हम में थोड़े गुण बढ़ जाएंगे, हमें 1% विकास नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हम दूसरों के दोषों को देखते हैं। ज्ञानी जी कह रहे हैं, हम अगर किसी से भूल हो भी जाए तो हम दोषों को देखते नहीं है, और अगर दोष दिख जाए, क्योंकि हमारी सबकी अलग अलग भूमिका है, सबकी अलग अलग क्षमता है, अगर दोष दिख भी जाए तो मात्र उस व्यक्ति से संबंधित उस व्यक्ति को पर्सनल जाके हम समझा देंगे, अगर हम में इतनी क्षमता है समझाने की। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं हम बस गुणों को ग्रहण करें, दोषों पे दृष्टि नहीं जावे। मेरी भावना में बहुत बढ़िया पंक्ति है कि गुण ग्रहे का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। ये मेरी भावना है। क्या है? गुण ग्रहे का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। दोषों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए और गुणों को ग्रहण करने की भावना नित रहनी चाहिए, मतलब हमेशा रहनी चाहिए। और ये पंक्ति कहाँ लिखी? मेरी भावना में। ये ऐसी मेरी भावना है जिसका हम बहुत कम विचार करते हैं।
मेरी भावना को मेरी भावना समझते ही नहीं है, ऐसा लगता है किसी और की बात चल रही है। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ जैन धर्म कितना महान है, कितना महान है। आप अनेक पाप करके भी आओगे ना, अनेक पाप, बुरे से बुरे पाप करके आओगे, तब भी जैन धर्म आपको गले लगा लेगा। जैन धर्म कहेगा तुमने भैया 1000 पाप किए हैं, एक और पाप बता लो तो मैं प्लस कर लेता हूँ, 1000 प्लस 1। वो कहेगा तब भी हम आपको गले लगा लेंगे। वो तब भी आपको कहेगा भैया हम सब भगवान आत्मा है, आप बुरे से बुरे काम करके आओ, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, बहुत बुरे से बुरा काम करके आओ, लेकिन तब भी जैन धर्म कहेगा भैया हम तो आपके गुणों को देखते हैं, हम तो आपकी भगवान आत्मा को देखते हैं कि हम सब भगवान आत्मा हैं, हम सम्यक भगवान हैं। अगर हम उस भगवान आत्मा पे दृष्टि करेंगे तो जो दोषों की हमारी दृष्टि थी वो कम पड़ जाएगी, वो दोष हमें दिखेंगे नहीं, दोष होते हुए भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तो है नहीं, सब में कोई ना कोई गलती तो होती ही है। अब हम कब तक गलतियां देखेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हम अनेक पाप करके आए, ये सेंटेंस ध्यान रखो, अपने को सुखी रखने के लिए हम अनेक पाप करें तब भी हमें जैन धर्म स्वीकार कर लेगा। किसके आधार पे? क्योंकि जैन धर्म गुणों को देखता है, दोषों को नहीं देखता है। जैन धर्म कहता है भगवान आत्मा तो कोई दोष करती ही नहीं है, भगवान आत्मा में कोई पाप होते ही नहीं है। भैया एक समय की पर्याय थी, उसको भूल जाओ, चोरी की थी, हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने चोरी की हो, हर समय उस पर दृष्टि जाती है। अगर हमारे सामने से गुजर जाए और कोई अपने साथ दोस्त खड़े हो, तुम्हें पता है ये कौन है? ये वही चोर है जिसने चोरी की थी। आपको पता है ये वही व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ा झूठ बोला था, गैम्बलिंग की थी बहुत बड़ी। हर समय हमारी दृष्टि कैसी होती है, इसने ये किया था। लेकिन हम उस समय ये क्यों नहीं भूल जाते भैया, वो पर्याय थी, एक समय की पर्याय थी, चली गई, अब वो चोर नहीं है। अंजन चोर ने चोरी छोड़ दी थी, अब वो चोर नहीं है, अब वो भगवान है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी, हमारी दृष्टि कैसी है। उस अंजन चोर, चलो उस अंजन चोर को थोड़ा याद कीजिए, उसके पीछे जो वहां पे उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने उनको मंत्र दिया था, नमोकार मंत्र, वे सोचे ये तो चोर है, इसको मैं मंत्र क्यों दूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उधर भी दृष्टि की, भैया सबको मिलना चाहिए, जैन धर्म सबका है, नमोकार मंत्र सबका है, कोई कितने ही पाप करे तो ऐसा थोड़ी होगा जो पाप करेगा उसको नमोकार मंत्र नहीं मिलेगा। उनकी दृष्टि कितनी अच्छी थी, सोमदत्त जी की। यहाँ मैं बात कहूं कि अभी महावीर भगवान जो शेर की पर्याय में थे, उनको दो मुनिराज उपदेश देने आए हुए हैं। उस समय मुंह में मांस है, क्योंकि शेर जो है वो ओमनीवोरस एनिमल है, जंगली जानवरों को खाता है। उस समय मांस मुंह में है, मुंह में खून निकल रहा है मांस खाते हुए, और मुनिराज क्या उनको उपदेश दे रहे हैं, क्या कि भैया तुम भगवान आत्मा हो, अपनी अपना कल्याण करो। उस समय भी ऐसा उपदेश दे रहे हैं, उस समय वो ये नहीं कह रहे जरा एक बार कुल्ला करके आओ तब हम आपको उपदेश देंगे। आप जब तक आप कुल्ला नहीं करोगे तब तक मैं आपको उपदेश नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं भैया कोई कैसे भी पाप हो, कोई कैसे भी दोष हो, उन दोषों को मत देखो, कह रहे हैं गुणों को देखो। हम गुणों को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ज्ञानी जीव भी ऐसे ही करते हैं, ज्ञानी जीवों को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। ज्ञानी जीवों ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जिस मार्ग में लग गए हैं वो अपूर्व मार्ग है, अलौकिक मार्ग है। वो सुखी हैं तो इस कारण सुखी हैं क्योंकि उनके पास उपगुहन नाम का अंग है कि दोषों पर दृष्टि ना जाए और गुण ग्रहे का भाव रहे, नित हमेशा गुणों को ग्रहण करने का भाव रहे। इस भावना से वे पूरी लाइफ सुखी रहते हैं, पूरी लाइफ। जैसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, वो आर्ट ऑफ लिविंग, ये 8 अंग है सम्यक दर्शन के। एक पिताजी एक पिताजी को अपने बच्चों से उम्मीद बहुत होती है कि मेरे लिए ये करेंगे, मेरे लिए वो करेंगे, मेरे लिए ये करेंगे। वो हर समय उनके दोषों को देखते रहते हैं। उदाहरण है, वो हर समय उनके दोषों को देखते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। किसी अपने दोस्त से बात करेंगे, दोस्तों से अपने बच्चों की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो तो इतना निकम्मा है, उस पर बहुत पैसे खर्च किए, समझता ही नहीं है, ये है वो है, पता ही नहीं कब समझेगा, उस पर पैसा लगाना बेकार है, कुछ करता ही नहीं है। हर समय दोष देख रहे हैं, हर समय दोष देख रहे हैं।
तो उनका उनका दूसरा दोस्त इतनी बढ़िया बात उनको समझाता है, भैया हम दोष कब तक देखेंगे, तुमने आज तक उनमें गुण देखने का प्रयास नहीं किया। सब व्यक्तियों में दोष होते हैं तो गुण भी होते हैं। तुमने हर समय उसको उसको कैसा देखा कि ये तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता है, इसकी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, पता ही नहीं कब सुधरेगा। मैं चाहता था मैं जल्दी निवृत्ति ले लूं और ये तुम काम पे लगाए जा रहे हैं, मुझे काम पे लगाए जा रहे हैं, भैया बहुत बुरा है। उसके उनके दोस्त कहते हैं भैया एक बार तुम उनमें गुण देखने का प्रयास करो, तुम अपने बच्चों में गुण देखने का प्रयास करो, तुम्हारी दृष्टि सुधर जाएगी। तुम्हारे बच्चों में भी बहुत गुण हैं, तुमने आज तक गुण देखने के प्रयास नहीं किए। वो कहते हैं कि तुमने हमेशा चाहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। तुमने अपने बच्चों से अपेक्षाएं बहुत रखी कि वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। तुमने इतनी अपेक्षाएं रखी कि वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हुई, और जब अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वो अपेक्षाएं गुण में बदलने के बदले में वो दोष में बदल गई। और वो जब गुण दोष में बदल गए तो हम और दुखी होने लग जाते हैं। तो एक बार पिताजी वापसी घर पे आते हैं अपने उनसे बात करके, अपने दोस्त से बात करके, और एक बार अपने बच्चों के साथ अकेले बैठते हैं, अपने बच्चे के साथ अकेले बैठते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इस संबंध में। तो एक बार उनके बच्चे अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप एक बार ऐसा कीजिए कि जब मैं 10 गलती करूं तब आप एक बार मुझे डांटना। क्या उन्होंने नियम बनाया, पिताजी से दरख्वास्त लगाई, रिक्वेस्ट की कि जब मैं 10 गलती करूं तब आप मुझे डांटना, उससे पहले मत डांटना। लेकिन हमारा साथ उल्टा है, हम एक गलती को 10 बार डांटते हैं। समझ में आया कुछ? मतलब गलती एक होती है और उसको दिन में 10 बार गिनवाते हैं, तुमने ये किया, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमारा साथ नहीं देते हो, ऐसा करते हैं हम। और यहाँ पे बच्चे ने अपने पिताजी से दरख्वास्त लगाई कि जब मैं 10 गलती करूं तो अब आप मुझे एक बार डांटना। अब दिन में एक गलती, दो गलती, तीन गलती, जब 10 हो जाएंगी तब आप मुझे डांट लेना, तब मैं डांट सहन कर लूंगा। लेकिन आप एक ही गलती को जिंदगी भर घसीटते रहते हैं, ये बहुत बुरा है। उस व्यक्ति का, उस बच्चे का कभी विकास नहीं होगा अगर हम उस एक गलती को जिंदगी भर घसीटते रहेंगे। कितना बढ़िया नियम है कि 10 गलती करें और हम उसको एक बार डांटें। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, गलती हमसे भी होती है। सबका हम नियम लगाएं कि 10 गलती करेंगे तो हम उसको डांटेंगे, और ऐसे करते करते बढ़ाते जाएं। 20 गलती पे एक बार डांटेंगे, 30 गलती पे एक बार डांटेंगे। गलती तो सबसे ही होगी, छोटी मोटी गलती सबसे होती रहती है, लेकिन हम अपना पेशेंस खो देते हैं और उस पर क्रोधित होने लग जाते हैं। वही व्यक्ति जब 10 गलती पे उसको एक बार डांट पिटती थी, वो धीरे धीरे विकास करता गया। उसके पिताजी ने उसके लिए थोड़ी, उसके लिए काम खोल दी, उसको दुकान दे दी, उसको फ्रेंचाइजी दे दी, वो बैठने लगा। बच्चे ने टारगेट सेट किया कि मैं इतने एक साल में इतने पैसे कमा लूंगा। लेकिन और ऐसे करते करते साल बीता और उसका रिजल्ट ये आया कि एक साल में ही जितना टारगेट सेट किया था उससे 3 गुना पैसे कमाए। एक नियम के कारण कि जब मैं 10 गलती करूंगा तो आप मुझे एक बार डांटना। और अगर वही माता पिता आपके एक गलती पे 10 बार आपको डांटते हैं, तो मतलब अब आपके जो गुण बढ़ सकते थे अब वो बढ़ने के चांस भी खत्म हो गए, क्योंकि हमने अपेक्षाएं बहुत रखी और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो हम स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए पहली बात तो यही हमेशा होनी चाहिए, कभी भी पर द्रव्य से इतनी अपेक्षाएं मत रखो कि वो जब पूरी ना हो तो हम स्वयं दुखी हो। हम अपने में परिपूर्ण हैं। जैन धर्म सबका व्यक्तिगत धर्म है, कोई सामूहिक धर्म नहीं है ये। सबका व्यक्तिगत धर्म है, सबको व्यक्तिगत सुख देने वाला है। इसको अंगीकार करो, सबको सुख व्यक्तिगत मिलेगा, सामूहिक नहीं मिलेगा। दोषों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, कितनी बड़ी बात है। दोषों पे दृष्टि ना जाके गुणों पे दृष्टि जाएगी तो अपने गुणों का विकास भी होगा, सामने वाले जिसमें गुणों का विकास करना चाहते हैं उसमें भी होगा। नहीं तो हर समय दृष्टि दोषों पे जाएगी, जहां पे छेद होगा वहीं पे दृष्टि बार बार जाती रहेगी, वहीं पे दृष्टि जाएगी, और हमारा कभी विकास नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण देके हम इसकी कहानी देखेंगे पूरी जल्दी से 5 मिनट में,
कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके भी दूसरों की गलतियाँ देखते हैं, कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये वो वैसे कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। भैया आप अपना धर्म करो ना, आप अपनी पूजन करने आए हो, आप अपनी पूजन करो, आप अपनी माला जपने आए हो, दूसरों की। हम माला जपते रहते हैं और आँख खोल के इधर-उधर देखते रहते हैं, सामने इधर-उधर क्या चल रहा है। ये कैसा कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, और जब माला हो जाएगी, तो वो पूरे 4-5 लोग तो एक साथ मंदिर में बैठे होते हैं। वो 4-5 एक साथ बैठ के फिर चर्चा करने लग जाते हैं कि और बताओ क्या चल रहा है? इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। दूसरे के दोषों को उजागर करने लग जाते हैं। हम अपने से मतलब रखें तो हमारा सारा सफल हो जाएगा। जल्दी से इसकी कथा जानते हैं। इस उपगुमन नाम के अंग में प्रसिद्ध हुए हैं जिनेंद्र भक्त। जिनेंद्र देव इनके नाम, जिनेंद्र नाम था उनका। वे इसमें प्रसिद्ध हुए उपगुहन नाम के अंग में। जल्दी से मैं घटना सुनाऊंगा कि इनका ये सम्यक दृष्टि जीव थे, 8 अंग इनके जीवन में थे और ये प्रसिद्ध हुए उपगुहन नाम के अंग में। इनका एक बहुत बड़ा मकान था, 7 मंजिला मकान था और 7वीं मंजिल पे एक चैत्यालय बना रखा था उसमें, जिसमें बहुत बढ़िया कलाकारी थी, 3 छत्र थे और 3 छत्रों के बीच में एक बहुत सुंदर सा मणि था जो हर समय चमकता रहता था और उसकी चमक ऐसी जो हर जगह प्रकाशित, हर चीज को प्रकाशित करती रहती थी। ऐसी चमक उसकी थी, ऐसी आभा उसकी थी। तो सारे व्यक्ति को बड़ी थोड़ी जिज्ञासा होती है, हम भी देखें, सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो एक बार चोरों के ग्रुपों को, चोर के झुंड को पता लगा, चोरों के सरदार को पता लगा कि इनके पास एक ऐसी मणि है जो छत्रों में छुपी हुई है, छत्रों में 3 छत्र के बीच में लगी हुई है, क्यों ना उसको चुरा लिया जाए। जैसे ही चुराने को जाते थे वे, तो लेकिन सिपाही बहुत थे, गेट के बाहर 2 चौकीदार थे और 7 मंजिला मकान था। 7वीं मंजिल पे चैत्यालय था, जाना बहुत कठिन था। कैसे जाएँ अब? तो एक बार उस चोर ने एक पंडित का, एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। किसका वेश धारण किया? एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और वहीं पे पास में बैठ के उपदेश देने लग गया। सब लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया उपदेश देते थे, बहुत बढ़िया-बढ़िया तत्वों की बातें करते थे, पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे ही वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। जो वो जिनेंद्र नाम के भक्त थे, वे भी इकट्ठे हो गए, वे भी सुनने चले गए। वे उनसे इतने प्रभावित हुए वो जिनेंद्र भक्त कि उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, आप मेरे साथ ही मेरे चित्तालय में रहिए, चित्तालय में अपनी साधना कीजिए और हमें भी तत्व ज्ञान का सदैव उपदेश देते रहिए, हमारा भी कल्याण होता रहेगा। तो एक बार उन्होंने उनको बुला लिया और हमेशा वो वहाँ पे रहने लग गए। थे तो वो चोर, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके चोर थे वो, बहरूपिया थे एक तरीके से। वो तो चाहते ही थे वो कैसे प्रवेश करें और उनको प्रवेश करने का द्वार मिल गया। खुद से जिनेंद्र भक्त ने प्रवेश ऊपर करा दिया। अब तो चाहते थे कि अब तो मणि चुरा लूँ और भाग जाएँ। एक बार ऐसा हुआ कि वो जिनेंद्र भक्त को दूसरे गाँव में जाना पड़ा। दूसरे तो उन्होंने कहा कि उन ब्रह्मचारी जी को कहा कि आज आप पूरी व्यवस्था सँभालिए, पूरा घर आपके ज़िम्मे पे है, चितालय को सँभालिए, आज मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो जिनेंद्र भक्त निकल गए। रात हो गई थी जिनेंद्र भक्त को, तो उन्होंने बीच जिस गाँव जाना था उस गाँव पहुँचने से पहले ही एक पिड़ाव डाल दिया, रुकने के लिए एक घर सा बना लिया, एक झोपड़ी-सी बना ली और वहाँ पे रात को रुक गए। उस चोर को जो ब्रह्मचारी के वेश में था, उनको थोड़ा चांस मिल गया चोरी करने का, वो चोरी करके भागने लग गए। लेकिन उस मणि की इतनी चमक थी कि वो चमक छुपने पे नहीं छुपती थी। वो छुपाए, वो हाथ से ढके उसको, लेकिन कहीं न कहीं से उस मणि की आभा निकलती थी और सबको पता लग जाता था क्योंकि इतनी प्रकाशित थी वो, हर चीज़ को प्रकाशित करती थी। तो जैसे ही वो उसको लेके भागने लगे, वो ब्रह्मचारी जी के भेष में जो चोर था, वो लेके भागने लगे, तो एकदम सारे लोग सिपाही उनके पीछे लग गए, सब पीछे लग गए और भागते-भागते वो उसी कुटिया में जा पहुँचे, जहाँ पे जिनेंद्र भक्त रात को रुके हुए थे, जहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाल रखा था रात्रि का, उसमें जाके छुप गए। एकदम जिनेंद्र भक्त ने देखा, तो एकदम उन्होंने बाहर जाके कहा, सारे जो सिपाही उनके पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा, "जाओ, जाओ, इनको मैंने ही बुलाया था। इन ब्रह्मचारी जी को मैंने ही बुलाया था, तुम जब जाओ। ये मेरे ही काम से आए थे।" ऐसा कह के उन्होंने उनको भगा दिया और बाद में उन्होंने उनसे अकेले में बात की कि मुझे पता है आप ब्रह्मचारी नहीं, आप कोई चोर हो, आपने चोरी की, लेकिन उसके बाद भी मैंने सबको भगा दिया। मैं पूछता हूँ उन्होंने सबको क्यों भगा दिया? आपके मन में प्रश्न हो, उन्होंने उनके दोषों को उजागर होने नहीं दिया। उन्होंने चुरा के भाग रहे थे, उनको ये पता लग गया था। रात
सामने जिनेंद्र भक्त और पीछे सिपाही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन सिपाहियों को वापसी कर दिया कि तुम जाओ, इनको तो मैंने ही बुलाया था। ऐसा क्यों किया? उसका पीछे का कारण ये, उसके पीछे का कारण ये है कि उनको पता था अगर मैं आज इनकी निंदा करूंगा तो मात्र इस व्यक्ति की निंदा नहीं होगी, पूरे ब्रह्मचारी जितने भी ब्रह्मचारी हैं सबकी निंदा होगी। कोई किसी ब्रह्मचारी पे विश्वास नहीं करेगा, कोई जैन धर्म पे विश्वास नहीं करेगा। अगर आज उसके उजागर हो जाता तो सारे सैनिकों को पता लग जाता, सारे सैनिक पूरे गांव में फैला देते, तो कोई भी जैन धर्म पे आस्था नहीं रखता, कोई भी जैन धर्म को मानता नहीं। पूरी एक ब्रह्मचारी की गलती के कारण पूरे जितने ब्रह्मचारी हैं सब पे दोष लग जाता कि सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। उन जिनेंद्र भक्त की उपगुहन नाम के अंग की कल्पना करके देखिए कि दोषों को छुपा लिया। उन्होंने अकेले में कहा मुझे पता है आपने ऐसा काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपकी भूमिका के योग्य नहीं है, आप हो ब्रह्मचारी। फिर उन्होंने पूरा सच बताया, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं तो चोर हूँ। फिर पूरी घटना हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको धर्म समझाया। उस चोर को भी जो ब्रह्मचारी के रूप में था उनको भी पता लग रहा था कि मैंने कुछ बुरा काम किया है और ये कितने महान धर्मात्मा जीव हैं जिन्होंने मुझको बचा लिया। ऐसे ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम दूसरों के गुणों को उजागर ना करके दूसरों के गुणों को ढाकें, दूसरों के दोषों को ढाकें। जब हम दूसरों के दोषों को ढाकेंगे तो दूसरे के गुणों की वृद्धि होगी और अपने भी गुणों की वृद्धि होगी। और जब अपने और सबके गुणों की वृद्धि होगी तो हम सबका कल्याण होगा। एक हमारी छोटी सी दृष्टि सोचिए, हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं और वो सब्जी कैसी होती है? बाजार में सब्जी भी लेने जाते हैं और सोचो शाम को आप सब्जी लेने गए हो तो पहले छठी छटाई सब्जियां हैं, उन छठी छटाई सब्जियों में भी आप छांटते हो कि कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी। मतलब एक सब्जी लेने में भी हमारी दृष्टि कैसी होती है? बुरी, सारी बुरी सब्जियां बची नहीं है, उसमें भी छाट रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। मतलब वहां पे भी हम गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो भैया यहाँ पे तो इतना बड़ा सिद्धांत है कि दूसरों के दोषों को ना देखें हम। अगर हमसे कोई एक गुण अधिक भी हो तो उससे गुण ग्रहण कर लो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। गुणों में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। सामने वाले से चाहे वो छोटा हो, अगर हमसे उससे कोई भी सीख मिल रही हो, कोई भी शिक्षा मिल रही हो, उससे हम ग्रहण कर लें तो हमारा विकास होगा, साथ साथ जगत का भी विकास होगा। जितने आज पाप दिखाई देते हैं सारे बंद हो जाएंगे अगर हम इस उपगुहन नाम के अंग को धारण कर लेंगे तो। ये हमारी चर्चा हुई उपगुहन नाम के अंग की, पांचवें अंग की। हमारे बीच में पल जी हैं, पल पल त्रिवेदी। ये मेरी ही कक्षा के हैं, मेरे ही क्लासमेट हैं पल। वे आज इस कक्षा में जुड़े हैं, वे कल भी इस कक्षा में जुड़े थे, मैं कल आपको इनसे मिला नहीं पाया। जूम ऐप से हम उनसे मिल सकते हैं। मैं पल जी से कहूंगा वो अपना एक बार स्पीकर और अपनी वीडियो खोल लीजिए, वो भी अगर कुछ कहना चाहें उपगुहन नाम के संबंध में। मेरे ही क्लासमेट हैं, मेरे साथ ही पढ़ते हैं। पल आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहा। इनका थोड़ा परिचय दूं तो ये पल त्रिवेदी हैं, ये जैनी नहीं है, लेकिन जैनी नहीं होते हुए भी इन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया और 4 साल से ये जैन धर्म को इतनी गहराई से पढ़ते हैं कि आज अपने घर में भी धार्मिक माहौल बनाते हैं, अपने घर में भी धर्म सभाएं चलाते हैं। तो एक बार इनसे मिलिए। पल एक बार वीडियो खोल लीजिए। जय जिनेंद्र। पल आप कुछ बोलना चाहेंगे तो एक बार सबको बता दीजिए कुछ। नहीं बढ़िया है। संभव जी ने जो क्लास ली है वो बहुत सुंदर क्लास ले रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मात्र हम लोग नहीं, हमारे जितने परिवार है वो सब सुने। तो मेरे घर पे भी सब परिवार सहित सुनते हैं, तो आप भी आपके जितने भी मित्र दोस्त जितने भी है सबको जुड़ा के सुनाए, क्योंकि इसका लाभ लेना बहुत दुर्लभ है। तो हम सब इसका लाभ लें और उपगुण अंक का पालन करें, ये मेरी प्रेरणा है। कुछ जय जिनेंद्र। उपगुण अंग के बारे में आप कहना चाहेंगे? नहीं आपने बहुत सही कहा, कुछ नहीं। चलिए, ये हमारी चर्चा हुई उपगुहन नाम के अंग की कि उपगुहन नाम का अंग करता क्या है। दूसरों के दोषों को ढक के, गुणों को उजागर ना करके, गुणों को अपने में सीमित रख के
और गुणों की ग्रहण बुद्धि, अपने गुणों को भी उजागर नहीं करना, अपने दूसरों के गुणों से अपने गुण बढ़े, ऐसे हमें सीख लेनी चाहिए। इस उपगुण नाम के अंग से दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हम भी करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करता हूँ। और जो मैंने कल आपको सूचना दी थी कि जो एक बहुत बढ़िया गोष्ठी होने वाली है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे, उसका सब समय ध्यान रखें। उसका लिंक मेरे पास आ चुका है, आपके पास भी कुछ देर में पहुंच जाएगा। उस गोष्ठी का समय है 7:30 बजे, जो होने वाली है कल संडे के दिन। आज वैसे तो हर दिन ही संडे है, सबके पास पूरा पर्याप्त समय है, सब एक साथ बैठे। 7:30 बजे से वो बहुत सुंदर गोष्ठी होने वाली है। उसमें 6 वक्ता हैं। अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी आदरणीय शांति जी भाई साहब करने वाले हैं, और हमें आदरणीय अच्युतान जी का भी उसमें साथ मिलेगा। तो उसमें सब लोग जुड़े। उसमें मेरा भी वक्तव्य है। तो कल कक्षा को गौण करते हुए हम सब उसी कक्षा में जुड़े, उसी सब गोष्ठी में जुड़े। उसमें एक यूट्यूब का लिंक भी, आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, और सुनना चाहें तो जूम ऐप से भी सुन सकते हैं। तो सब समय ध्यान रखें, 7:30 बजे, साढ़े हमें सात बजे लिंक से वो गोष्ठी प्रारंभ हमें होगी। लिंक जरूर भेज देना बेटे। हाँ जी, सबको लिंक पहुंच जाएगा। विषय है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे ही, शाम को 7:30 बजे। आज शाम की शाम विषय को यथासमय रहेगी। शाम को सुबह, शाम को, कल शाम को 7:30 बजे ठीक है। कक्षा यथासमय रहेगी। आज शाम की 8 बजे ही। तो सभी उसमें भी जुड़े और लाभ लें। सभी को सादर जय जैन। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पाठ करेंगे। नमो हरियंता नमो।